उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। कौन है? हाय बेबी। बेबी मर जाएगी तुम्हारी। कहाँ हो तुम? मैं बस तैयार हो गया हूँ। डोंट लाई, तुम अभी तक बेड से नहीं उठे हो। कम ऑन देव, अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुँचे, आई स्वेयर आई विल किल यू। तुम हो कहाँ? मैं बस निकली हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। मैं बस पहुँचता हूँ, तुम बस एक देव जी आप मिलिए तो, आपको सब मिलेगा। यस, बस अभी आया। अच्छा लिसन, हाँ क्या तुम मेरे साथ? शिवी, क्या हुआ शिवी? शिवी, शिवी! ओह, मैं सपना देख रहा था। ये आवाज, नहीं, नहीं, सोने के कारण मेरा कनेक्शन टूट गया है। अगर जल्दी नहीं की तो ये ज़ॉम्बी मुझे मार देगा। उफ, बच गए। और वो सपना, शिवी, 15 दिन पहले से वही सपना देख रहा हूँ। तब से यही लग रहा है कि मैं एक सपने में हूँ। शिवी के फोन के तुरंत बाद मैं बाहर भागा तो देखा कि 3 ज़ॉम्बी मुझे मारने के लिए खड़े थे। मम्मी, पापा और दीदी। कभी आपने अपने हाथों से अपने घर वालों को मारा है? आप उसका दर्द जान भी नहीं सकते। और यही वो टाइम था जब बहुत डरने के बाद मैंने अपने आप को एक वैक्यूम में देखा जहां मैं था और मैं अपनी माँ को देख सकता था, उनकी स्पिरिचुअल बॉडी। और तब मैंने कहा मम्मी, और मेरे हाथ से एक धागा निकला और सीधे मम्मी की स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट हुआ। और अगले ही पल मैं असली दुनिया में था। और मम्मी ज़ॉम्बी थी, पर मुझ पर अटैक नहीं कर रही थी। मैं थका महसूस कर रहा था, पर पापा ज़ॉम्बी बनकर मुझे मारने आ रहे थे। और तब मैंने अपनी मम्मी के हाथों पापा को, ओए ज़ॉम्बी, चलो उठो, चलने का टाइम आ गया। हमें शिवी को ढूंढना है। हम जब कुछ देर में उस एरिया में पहुंचे जहां शिवी का घर था, तो पूरा एरिया ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। कुछ तो करना होगा। सुनो, गाड़ी को ज़ॉम्बी पर चलाकर हम शिवी के घर पहुंचे, लेकिन ज़ॉम्बीज अब भी बहुत थे। उन्होंने गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया। आइडिया! मैंने 15 दिन में नोटिस किया था कि ज़ॉम्बी किसी भी सेंस से पहचान सकते हैं कि कोई है आसपास। ये फिल्म जैसा नहीं है, और मैं सोचता था कि फिल्म्स देखकर मैं ज़ॉम्बी से लड़ना सीख सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने कंट्रोल में ज़ॉम्बी को बाहर भेजा। उसके मूवमेंट को देखकर बाकी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लगे और रास्ता साफ हो गया। मैं सीधे शिवी के घर पहुंचा। शिवी, शिवी! मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकता था, वरना ज़ॉम्बी सुनकर आ जाते। फिर मैंने एक आवाज सुनी। ऐसे समय में हेल्प के लिए चिल्लाने वाले 2 बेवकूफ सिर्फ ज़ॉम्बी को बुलाएंगे। प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज प्लीज हमें बचाओ। जब वो 2 लोग ज़ॉम्बी के शिकार हुए तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। ऐसा लगा मेरे पास इंसान के तौर पर कुछ नहीं रह गया है। शायद मैं जिस ज़ॉम्बी के साथ कनेक्टेड हूँ उसका असर मुझ पर हो रहा था। मैं उसके जैसा हो रहा था। नो फीलिंग्स, डेड। आ गए तुम? गुड। उन लोगों के चीखने से ज़ॉम्बी उधर चले गए थे और मेरा ज़ॉम्बी मेरे पास आ गया था। चलो आसपास की रोड को चेक करो, वो बहुत दूर नहीं गई होगी। बस दरवाजा बंद है। अंदर जो लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। अंदर कुछ मूवमेंट है। ये क्या? बस नंबर 618? नहीं नहीं, तुम हो कहाँ? मैं बस का वेट कर रही हूँ। उस दिन जब फोन कट गया था, शिवी बस से जाने वाली थी। ये क्या यहाँ देखना होगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, इतनी गंदी स्मेल। लेकिन सामने ये कैसा ज़ॉम्बी है जो दूसरे ज़ॉम्बी को मार रहा है? और ये लड़की शिवी। मेरी पूरी दुनिया वहीं ढह गई थी। मेरी शिवी ज़ॉम्बी बन गई थी। उसके कपड़े खून से सने थे, आंखें सफेद, हाथ पैर नीले, और वो लड़ रही थी। वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को देख रही थी। लेकिन मैंने वही गलती की जो प्यार में पड़ा कोई भी करता है। मैंने उसका नाम ले लिया था एक ज़ॉम्बी के सामने, और अगले ही मोमेंट में शिवी ने मेरे कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बी को मार दिया था। और उसका ये क्या? शिवी ने उस ज़ॉम्बी की गर्दन के पीछे से एक जल निकाला, हरे रंग का जल, और उसको खा लिया। और तभी उसने मेरी तरफ देखा। शिवी, शिवी याद करो, मैं देव हूं।
योर लव बेबी। शिवी नहीं, शिवी नहीं। मैं क्या करूं? अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ ही देर में मैं शिवी को कंट्रोल कर सकता हूं क्या? रुको, कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। शिवी की स्पिरिचुअल बॉडी मेरे सामने थी, लेकिन वो अजीब सी लाल रोशनी में बैठी थी। उफ, ये गर्मी, वायलेंस की इच्छा। शिवी की स्पिरिचुअल बॉडी कत्ल करने की इच्छा से भरी थी, और मैं कोशिश करने के बाद भी उससे कनेक्शन नहीं बिठा पा रहा था। मैंने तब अपनी पूरी जान लगा दी, जैसे कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से भर उठा। एक बार और, एक बार शिवी से यह धागा जुड़ जाए, बस एक बार। शिवी, शिवी जगा दो। नहीं। The number you are calling is currently switched off. Please try later. क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो। तू उसे सच क्यों नहीं बता देता? नहीं बता सकता, मैं उसके लिए ठीक नहीं। देखे जो ख्वाब थे गिरे जो आँख से, तो आंसू बन के दिल बह गया। टूटे जो आईने सच आया सामने, अभी तू ही मुझे ये बता, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा। From the bottom of my heart, thank you so much, Senpai. वो सब भूल चुके हैं, मुझे भी। सांसों से दूर मैं हो सकता हूँ, मगर तुझसे ना हो सकूंगा जुदा। दुनिया ना समझेगी दिल को मेरे, तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। हाँ मैं हूँ हीरो तेरा, कोरियामा, हाँ मैं हूँ तुम फिक्र मत करो, तेरा, मैं मर नहीं सकता। हाँ मैं हूँ हीरो आज तो नहीं, तेरा, तुम जानती हो ना क्यों? हाँ मैं हूँ हीरो तेरा। गाड़ी क्रमांक 1278 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर